चलिए सभी को नमस्कार। आज का सत्र शुरू करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतुज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस सृष्टि के कर्ता, संहारकर्ता और पालनकर्ता को नमस्कार। विश्व के संतों, महंतों, गुरुओं को नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता को नमस्कार। हमने पिछले सत्र में श्लोक संख्या 50 तक चर्चा की थी अध्याय 2 के। आज हम अध्याय 2 के 51वें श्लोक से चर्चा करेंगे और इसमें कर्म ज्ञान और कर्म फल इनके बारे में बताया गया है। कौन सी बुद्धि कर्मरत होती है और कौन सी बुद्धि फलरत होती है, कैसे कर्मों को करते हुए फल अपने आप आ जाता है और कैसे फल की ना चाहना करते हुए भी कर्म करते रहना चाहिए, इन श्लोकों में ये बताया गया है। तो इसमें कर्म फल और इसमें एक आगे के श्लोक में देखेंगे एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। अभी अल्टीमेटली मानव जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, सभी धर्मों में ये कहा गया है। लेकिन ये तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो, समभाव में हो, इक्वेनिमिटी में हो, समानता में हो, बैलेंस्ड हो। तो वही आगे के श्लोकों में बताया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 2 के 51वें श्लोक से। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजम सकाम कर्मों के द्वारा बुद्धियुक्ता भक्ति में लगे, ही निश्चय ही, फलम फल, त्यक्त्वा त्याग कर, मनीषिणः मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तजन, जन्म बंध जन्म तथा मृत्यु के बंधन से, विनिर्मुक्ता मुक्त, पदम पद पर, गच्छन्ति पहुँचते हैं, अनामयम बिना कष्ट के। अनामयम मतलब बिना कष्ट के। इसने कहा है इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कर्म के फल से मुक्त कैसे होते हैं? कर्म करोगे तो फल आएगा ही, लेकिन उससे भी मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो कर्म है फल से मुक्त होना है, कर्म फल से मुक्त होना है। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो इसमें जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का मतलब है हमने अपने जितने पाप किए थे और जितने पुण्य किए हैं वो जब हम बैलेंस करते हैं तो हमारा अकाउंट जीरो होना चाहिए। तो अपनी बैलेंस शीट में जैसे एक्सपेंसेस और इनकम इक्वल रहते हैं, ऐसे ही हमारे पाप और पुण्य का जो लेखा जोखा इस जन्म का है, इस धरती का है, वो जीरो होना चाहिए, शून्य। इसका मतलब हमने जो कोई भी बुरे कर्म किए हैं वो हमारे साथ आगे ना जाएं, तो हम आगे जाएंगे तो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा ही नहीं सकते हैं। तो इसका भी तात्पर्य के ऊपर जाते हैं। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। अभी भगवत धाम में ऐसा कहा गया है कि धाम ऐसा है जहां आनंद ही आनंद है। ऐसा कहते हैं कि जितना पृथ्वी पर किसी इंसान को पूरी पृथ्वी मिल जाए, उसका पूरा राजा हो जाए, पूरा धन मिल जाए, पूरी संपदा मिल जाए, उससे 1000 गुना सुख ऋषि लोक का है, उससे हजार गुना सुख देवलोक का है, उससे 1000 गुना सुख यदि पहुंच जाए तो ब्रह्मलोक का है, और उससे भी 1000 गुना सुख यदि जाता है तो वो विष्णु लोक का है। इस प्रकार 1 मिनट